हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने आपसे लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। बताया था कि लाभ हानि से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम एक बार आपसे फिर से लाभ हानि के साथ जुड़ेंगे और लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास में लाभ हानि के पहले प्रश्न की ओर। लाभ हानि का पहला प्रश्न आज हम आपको कराएंगे अनुपात से संबंधित लाभ हानि का प्रश्न जब आपसे पूछा जाए तो आप उसे किस प्रकार हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ हानि का पहला प्रश्न आपके सामने, एक बार आप इसे पढ़ेंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो है 20:21। तो हम लिखेंगे इसे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 20:21। तो यहां से हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 21। जब आपका क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है तो आप जानते हैं कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो लाभ होगा आपको, लाभ का सूत्र हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1। इस प्रकार आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अब हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ, क्योंकि प्रश्न में हमसे प्रतिशत लाभ के बारे में पूछा गया है। देखिए प्रतिशत लाभ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए लाभ आपका 1 रुपए है गुणे 100, और आप जानते हैं कि आपका क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए। तो यहां आप नीचे रखेंगे 20 और आप इसे काटेंगे 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार आपका लाभ जो आ गया है वो आ गया है 5%। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लाभ हानि के अगले प्रश्न पर।
लाभ हानि का अगला प्रश्न देखिए। रमेश ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा। तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य है। तो घर का विक्रय मूल्य है। तो ये रहा आपका लाभ हानि का दूसरा प्रश्न। और हमने मरम्मत के बारे में पिछली क्लास में आपको बताया था कि मरम्मत वाले रुपए आप हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। देखिए, एक बार आप सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्न में आपको क्या क्या दिया गया है और प्रश्न में आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो रमेश ने एक घर को 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य है। तो हम लिखेंगे, जब 2 लाख रुपए में घर खरीदा तो ये हो गया है हमारा क्रय मूल्य। और 50,000 रुपए जब उसकी मरम्मत में लगाए तो आप जानते हैं मरम्मत वाले रुपए हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ते हैं और ये आपका कुल क्रय मूल्य हो गया 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। अब वह चाहता है कि घर जब बिके तो उसे 20% का लाभ हो। तो ये आपका लाभ जो है वो है 20%। तो हमने आपको कल बताया था कि जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ या हानि दी गई हो और आपको वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो तो आप किस प्रकार वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए एक बार फिर, विक्रय मूल्य, आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है। तो जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो, प्रतिशत लाभ दिया हो तो आप वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 2,50,000 रुपए वाली वस्तु को आपको बेचना है 20% के लाभ पर। तो हमने आपको बताया था कि जब आप किसी वस्तु को लाभ पर बेचेंगे तो 100 में आप जोड़ेंगे और हानि पर बेचेंगे तो 100 से आप घटाएंगे। तो 100 में आप कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे। तो यहां पर गुणे का चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा 120 और नीचे आपका हो जाएगा 100। अब इसे आप काटेंगे 0 से 0, 0 से 0। अब आप इसकी गुणा करेंगे, पहले 3 0, 1 2 3 0, 12 पंचे 60, 0 वहां से लगा 6 और 12 दूनी 24 और 6 आपका हो गया 30। तो इस प्रकार उस घर का विक्रय मूल्य जो है वो 3 लाख रुपए हुआ। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर। उम्मीद है
कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपसे लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से समझें। देखिए तीसरा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो समझिए इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम आपको नोट के रूप में एक वाक्य लिखाना चाहते हैं। आप उससे समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्नों में आप कैसे पहचानेंगे कि क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है। तो आप लिखेंगे नोट इस तरह के प्रश्नों में लाभ की स्थिति में छोटा मूल्य क्रय मूल्य होता है और हानि की स्थिति में बड़ा मूल्य क्रय मूल्य होता है। इस तरह के प्रश्नों में यदि आपको लगे लाभ हो रहा है तो लाभ की स्थिति में आपका दोनों में जो छोटा होगा वो क्रय मूल्य होगा, और यदि आपको लगे कि हानि हो रही है तो हानि की स्थिति में बड़ा मूल्य जो आपका होता है वह आपका क्रय मूल्य होगा। जब एक मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा तो दूसरा मूल्य बचेगा आपका विक्रय मूल्य, और उससे आप आसानी से निकाल लेंगे कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। उसके पश्चात आप प्रतिशत लाभ या हानि को आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये नोट आपको याद करना है। इस तरह के प्रश्नों में आप इसी नोट के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे, आपका उत्तर एकदम सही आएगा। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए नोट को हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आप समझिए इस प्रश्न का हल। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये आपकी 25 और ये आपकी 20। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने जितने रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में उसने
20 वस्तुओं को बेच दिया। तो जब आपको लगे कि आपने ज्यादा वस्तुएं खरीदी हैं और कम वस्तुएं बेची हैं, तो इस स्थिति में आपको लाभ होगा। इसके विपरीत यदि आपको यह लगे कि आपने कम वस्तुएं खरीदी हैं और उसके बदले आपको ज्यादा वस्तुएं बेचनी पड़ रही हैं, तो इस स्थिति में आपको हानि होगी। और हमने अभी आपको नोट के बारे में बताया कि लाभ की स्थिति में छोटा मूल्य क्रय मूल्य होगा और हानि की स्थिति में बड़ा मूल्य क्रय मूल्य होगा। समझिए, तो जब 25 वस्तुएं खरीदेगा और 20 वस्तुएं उसके बदले बेचेगा, तो जाहिर सी बात है उसे क्या होगा, लाभ होगा। भाई जितने रुपए में 25 वस्तुओं को खरीद रहा है उतने रुपए में ही 20 वस्तुओं को बेच रहा है, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। और हमने अभी आपको बताया कि लाभ की स्थिति में दोनों में जो छोटा होगा वो आपका क्रय मूल्य होगा। तो यहां से अब हमें पता चल गया है कि क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए, और बचा आपका 25, तो ये हो गया आपका क्या, विक्रय मूल्य हो गया 25 रुपए। जब क्रय मूल्य 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 25 रुपए है, तो आप जानते हैं कि हमें लाभ हो रहा है। और लाभ का सूत्र हमने आपको बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप लिखेंगे लाभ बराबर आपको हो रहा है 5 रुपए का, क्योंकि जब आप 25 में से 20 को घटाएंगे तो आपका लाभ आ जाएगा 5 रुपए का। अब आपसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ के बारे में, तो आप लगाएंगे प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ। यहां पर आप चाहें तो अपना सूत्र लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ आपका 5 है गुणे 100, और इस प्रश्न में आप जानते हैं कि आपका जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपए है। तो आप नीचे लिखेंगे 20, 0 से 0, 5 एकम 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो अब आप 5 और 5 की जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि आने वाली परीक्षा में आपका यह प्रश्न गलत ना हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, यदि आलोक ₹10 की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें ₹11 की 10 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत होगा। अब आप इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, तो पहले आप समझिए कि यह प्रश्न
वस्तु और मूल्य वाला प्रश्न है। यह प्रश्न वस्तु और मूल्य वाला प्रश्न कहलाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, एक बार आप देखें। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, वस्तु। पहले लिखेंगे वस्तु और बाद में लिखेंगे आप क्या, मूल्य। इसका आप विशेष ध्यान रखें। पहले आप लिखेंगे वस्तु और बाद में लिखेंगे आप क्या, मूल्य लिखेंगे। क्योंकि आप जब मार्केट जाते हैं तो पहले आप वस्तु को खरीदते हैं और उसके बाद में आप उसका मूल्य देते हैं। तो यदि आलोक ने 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, तो 10 रुपए आपका क्या हो गया, ये आपका मूल्य हो गया, और 11 आपका क्या हो गया, ये आपका वस्तु हो गया। मूल्य के नीचे मूल्य रखेंगे और वस्तु के नीचे आप रखेंगे वस्तु। आगे, और जब 10 रुपए में 11 की दर से जब खरीदी है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है क्या, क्रय मूल्य। और उन्हें 11 रुपए की 10 की दर से बेचता है, तो 11 रुपए आपका मूल्य हो गया और 10 रुपए आपका हो गया वस्तु। 10 हो गया आपका वस्तु। तो ये बेची है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा विक्रय मूल्य। अब हम कैसे करेंगे, अब हम इनकी त्रिशी गुणा करते हैं। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। 10 और 10 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। और 11 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 121। अब 100 रुपए क्या है, आप सीधे आइए। 100 रुपए आपका क्या है, क्रय मूल्य, और 121 रुपए आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है, विक्रय मूल्य आपका 121 रुपए है। तो लिखेंगे लाभ। लाभ कितना होगा, तो जब आप 121 में से 100 को घटाएंगे तो इस प्रकार आपका लाभ आ जाएगा 21 रुपए। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ आपका है 21 गुणे 100 और क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 रुपए। 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो इस प्रकार आपका जो लाभ आ जाएगा प्रतिशत लाभ, वो 21% है। तो ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यदि वस्तु और मूल्य वाला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसे किस प्रकार हल करेंगे, इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि पहले आप वस्तु को लिखेंगे, बाद में आप मूल्य को लिखेंगे, ठीक है। और 10 रुपए जो रुपए में चीज होती है वो मूल्य होता है, और जितनी क्वांटिटी में आप खरीदते हैं वो आपका वस्तुओं के अंतर्गत आ जाता है। तो ये रहा आपका वस्तु मूल्य वाला प्रश्न। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझें। 5वां प्रश्न, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर
फिर श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य है। तो मोहन का क्रय मूल्य होगा। तो इस तरह का प्रश्न, ये प्रश्न वह प्रश्न है जब किसी वस्तु को बार बार बेचा जाए। एक ने लिया, दूसरे को बेचा, दूसरे ने लिया, तीसरे को बेचा, तीसरे ने लिया, चौथे को बेचा। जब किसी वस्तु को बार बार बेचा जाए तो ऐसे प्रश्नों को आप किस तरह से हल करेंगे। आपसे मोहन का क्रय मूल्य पूछा गया है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य बराबर पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, फिर वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। वस्तु जो है वो 500 रुपए वाली है तो मोहन का क्रय मूल्य, कहने का मतलब जो 500 रुपए की वस्तु थी वो मोहन को कितने रुपए की मिली, समझिए आप। तो कैसे करते हैं, 500 रुपए वाली वस्तु को पहले हम बेचेंगे 20% के लाभ पर, तो ये रहा आपका 120/100। फिर इसी वस्तु को आप बेचेंगे 10% के लाभ पर, तो ये लिखेंगे 110/100, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। अब आप गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 60 और 11 की जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 660 रुपए। ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। यदि इस प्रश्न में पहली बार लाभ पर बेचा जाए और यहां पर कह दिया था कि दूसरी बार हानि पर बेचा जाता तो हम यहां पर घटाते, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर लाभ होगा तो आप जोड़ेंगे, हानि होगा तो आप क्या करेंगे, उसे घटाएंगे। तो इस क्लास में आज आपका लाभ और हानि चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। अब हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।